जनपद कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र से है। आपको बता दें कि सैनी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहंदा में ग्राम प्रधान ने झूठे अपराध में एक ब्राह्मण परिवार को फंसाने के मामले से आहत होकर 4 जून को रामबाबू तिवारी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिले के एसपी राजेश कुमार ने फरार चल रहे प्रधान को पकड़वाने वाले को 25,000 का इनाम घोषित किया है। साथ ही आरोपी प्रधान पर पहले से 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज। खबर जनपद कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र से है। आपको बता दें कि सैनी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहंदा में ग्राम प्रधान ने झूठे अपराध में एक ब्राह्मण परिवार को फंसाने के मामले से आहत होकर 4 जून को रामबाबू तिवारी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिले के एसपी राजेश कुमार ने फरार चल रहे प्रधान को पकड़वाने वाले को 25,000 का इनाम घोषित किया है। साथ ही आरोपी प्रधान पर पहले से 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज पर लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी गिरी गाज। वहीं सैनी थाना इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, चौकी इंचार्ज समेत 2 दरोगा सस्पेंड कर दिए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आखिर कौन है जिम्मेदार इस घटना का, प्रशासन, प्रधान या कोई और? क्रांति कारवां न्यूज से आदर्श की रिपोर्ट। 4 जून को राम बाबू तिवारी जी हैं जो लोहंदा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया और जिससे इनकी डेथ हो गई, आत्महत्या कर लिया। इन्होंने अपने जेब में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा था कि हमारे गांव के ग्राम प्रधान, उनके भाई लोगों के मेरे बेटे को जो निर्दोष था उसको जेल, झूठे मामले में जेल भिजवाने से मैं बहुत आहत हूँ और उसी के लिए मैं ये आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरे आत्महत्या के जिम्मेदार ये प्रधान और उनके भाई हैं। इस पर तत्काल जो मृतक है उनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, हत्या की तहरीर प्राप्त हुई। हत्या का अभियोग तत्काल दर्ज किया गया। ग्राम प्रधान और उसके भाई और 2-3 नाम और उन्होंने लिखाया और उसमें विवेचना के बाद चूँकि पाया गया ये सुसाइड का मामला है और एक तरह से अगर सुसाइड नोट देखें तो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला है, जिसमें दो को गिरफ्तार करते हुए तत्काल उस पर जुडिशियल कस्टडी में उनको जेल भेजा गया। इसके बाद 5 तारीख को जब मृतक राम बाबू का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी लेकर लोग गांव दाह संस्कार के लिए जा रहे होते, तो परिजन और उनके और जो भी मिलने वाले थे, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, उस पर बॉडी को रखकर काफ़ी देर तक जाम लगाते हैं। गांव के काफ़ी लोग आ जाते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, कुछ अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो जाते हैं। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, जाम को वहाँ पहुँचती है, उनसे काफ़ी बातचीत करती है, उनको समझाने बुझाने का प्रयास करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर इतनी देर तक जाम लगाना ठीक नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। उनका एक मांग था कि जो उनका आदमी जेल में है दुष्कर्म के मामले में, उसको यहाँ लाया जाए तभी वो जाम खोलेंगे। जो संभव नहीं था क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में था, बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के उसको लाया नहीं जा सकता था। तो उनको समझाया गया, बहुत समझाया गया, वो नहीं माने और अतिरिक्त फोर्स भी भेजा गया। एडिशनल SP कौशाम्बी भी वहाँ पे पहुँचे, उनको बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए और रास्ता जो जाम लगाए थे उसको खोलने को तैयार नहीं थे। तमाम गाड़ियाँ उसमें फंस गई, एम्बुलेंसेस फंस गई। एडिशनल SP ने भी काफ़ी उनको समझाया, तो एडिशनल SP के साथ भी हाथापाई और बदसलूकी वहाँ पे की गई। इसके बाद उनको फिर हल्का बल प्रयोग करके वहाँ से हटवाया गया, सबको सड़क खाली करवाया गया और यातायात को सुगम किया गया। और इसके बाद उसमें एक जाम लगाने का मुकदमा भी लिखा गया, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए उसमें और उसमें फिर कार्रवाई की गई। तो कुल मिला के प्रकरण ये था कि जो ये पहला वाला मुकदमा लिखा गया था वो क्या किसी रंजिश बस लिखा गया था, किसी रंजिश बस उसको भेजा गया कि उसमें क्या सच्चाई थी। इन सब बातों को लेकर हमने एक जांच करवाई। इसमें प्रथम दृष्टया उसमें लापरवाही थाने की पाई गई, चौकी इंचार्ज, विवेचक की और थाना प्रभारी का भी परीक्षण से जटिल पाया गया, जिसको तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा वहाँ से ट्रांसफर किया गया। 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया और पूरी मामले की, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना हो, संगत विवेचना हो और किसी भी पक्ष के साथ कोई अन्याय और जाति न हो। इसको थाना सैनी से विवेचना को हटाकर थाना कड़ाधाम के थाना प्रभारी से विवेचना सुनिश्चित कराई जा रही है। परिजन को ये सब चीज़ें बता दी गई है
और जो उसमें आरोपी जिसके लिए राम बाबू ने आत्महत्या की थी, जिसका नाम लिया है, उसकी तलाश की जा रही है, उस पर इनाम घोषित किया गया है और जल्दी से पूरी प्रकरण में जो निष्पक्ष कार्रवाई हो सुनिश्चित मेरे निकट निर्देशन में की जा रही है। कितना इनाम घोषित किया गया? वो जो इसमें प्रधान है जो अभी नहीं मिला, उसे 25,000 का इनाम मेरी तरफ से घोषित है। उसकी हमारी टीम लगी है, उसकी तलाश कर रही है। जल्दी से समस्त प्रकरण का निस्तार होगा और जो राम बाबू का पीड़ित परिवार था सभी से बात की गई और पुलिस की कार्रवाई से सभी लोग संतुष्ट हैं। तो क्या नाम है? आशीष कुमार तिवारी। मैं प्रेसिडेंट हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। मैं कौशाम्बी के रहने वाला हूँ। मेरे गांव में मेरे भाई को पॉस्को एक्ट के तहत भेज दिया गया। मैं हाई कोर्ट से गांव गया तो मेरे चाचा को जहर दे के मार दिया गया और मैं न्याय मांगने के लिए पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी फर्जी इधर उधर बता के तो हम धरने पे बैठ गए और न्याय मांगने लगे। तो पुलिस द्वारा बरपत्ता पे मैं बताया भी कि मैं हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी अधिवक्तागिरी गांव में घुसेड़ दूंगा और मुझे ये मारा, मेरी खपड़ी फट गई। सब मेरे पूरा परिवार FIR मेरे ऊपर लॉन्च कर दिए। मैं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता पूरा मेरे साथ देने में आत्महत्या कर लूंगा। ये हाल है मेरे परिवार के। आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है? मुकदमा हुआ है मेरे खिलाफ 15 धाराओं में। 15 धारा लगा दी गई है जी। पुलिस जा रही क्या अधिवक्ता है जी, इसके बावजूद? मैं बोला भी हूँ। तो घटना जो हुई थी, चाचा मेरे सगे चाचा हैं दूसरे नंबर के, उनके लड़कों को पॉस्को एक्ट में जेल भिजवा दिया गया। उसके बाद चाचा को प्रधान द्वारा रंजिश के चलते गुमराह करके पुलिस की मिली भगत के कारण उनको जहर दे दिया गया, मार दिया गया। मैं धरने पे लेकर उनको बैठा तो पुलिस ने मुझे लाठी चार्ज करके मेरी सर फाड़ दिया। बहुत लाठी मारी, वीडियो अपलोड है। जो भैया को जो जेल गया वो बेगुनाह है? वो बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह। वो मेडिकल में कुछ नहीं आया, ना फोरेंसिक लैब गई उसमें भी कुछ आया, लेकिन हम चाचा की अपनी मिट्टी भी नहीं दे पाए, हमको जेल में डाल दिए, लॉकअप में बंद कर दिए थे? लॉकअप में बंद कर दिए। मिट्टी जब आप मृत्यु हुई थी? हाँ, मिट्टी जब। आपका और भाई अधिवक्ता है? हाँ, एक भाई मेरा सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी आया तो उसको भी लाठी से मारा गया। उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है? उसके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि सभी अधिवक्ता भाई मेरा साथ दे कि इस तरह से मेरे परिवार में दुखद घटना है कि मैं अधिवक्ता होकर इतना परेशान हूँ तो आम पब्लिक क्या करेगी। पुलिस बेलगाम? पुलिस बेलगाम है। मैं प्रैक्टिस डेली करता हूँ हाई कोर्ट में, दर पे भटक रहा हूँ। डीएम क्या कह रहा था? डीएम कह रहा था तुम्हारा मैं लाइसेंस निरस्त करके तुम्हारी वकालतगिरी गाँव में घुसेड़ दूंगा। आप पे दबाव बनाया जा रहा है? लगातार दबाव, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा प्रशासन द्वारा और ऐसे भी। आप वकीलों से मदद चाहते हैं? हाँ, अपील करिए लोगों से आप मदद करें। हाँ, सभी भाई अधिवक्ता मेरी मदद। बोलने के डंडा मादर चोट बहुत मार रहा है।